हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लैपटेक्स में। मेरा नाम दिलदार खान है और मैं एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल मॉड्यूल चल रहा है लैपटॉप रिपेयरिंग का, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ाते हैं और उसमें आप क्या क्या अपने आप को अपडेट कर सकते हैं उसमें आप इसमें भाग लेके। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स का ये अपडेटेड मॉड्यूल है, ये आपको रिक्वायरमेंट क्यों है। इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि अब जो हमारी नई मदरबोर्ड्स आ रही हैं, जो हमारी 4th जनरेशन 5th जनरेशन 6th जनरेशन की मदरबोर्ड है, उसमें एसओसी चिप आ रही है जो कि सारे सिस्टम एक चिप पे है। तो अगर आप पहले रिपेयर करते होंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, जिससे आप ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स चेंज करके आपने अपने सिस्टम को सही कर लिया, बट अब जो है वो सारे ऑक्सिलरी सिस्टम उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। अब आपके पास एक ही चिप है और अगर आप अब कस्टमर को डील करना चाहते हैं तो उस चिप की कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो अगर आप चिप चेंज करेंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी उस कंपेरेटिवली मार्केट में, उससे अगर कोई चीप वे में उसको रिपेयर कर रहा है तो फिर आपकी दुकान ठप हो जाएगी। तो इसको अपने आप को अपडेट करने के लिए आपको ये कोर्स मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। और अपना वर्थ जो है डे बाय डे बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि आप अपडेटेड रहें और एक से अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहें। तो एसओसी में क्या ऐसा है जो हमें सीखना चाहिए और इस मॉड्यूल से आपको क्या हेल्प मिलेगी एसओसी चिप बेस्ड लैपटॉप मदरबोर्ड्स को ट्रबल शूट करने में। तो हम लोग इसके देखेंगे, बिट बाय बिट जाएंगे, इसके अंदर पूरी डिटेल में जाएंगे हम लोग ट्रेनिंग कोर्स में। पर अभी हम इसकी ओवरव्यू बताएंगे आपको कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले आपको तो बेसिक्स आने ही चाहिए। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक्स कंपोनेंट जो है वो आना चाहिए। अगर आप कोई मदरबोर्ड रिपेयर करने जा रहे हैं तो आपको एक मदरबोर्ड को एक पेशेंट की तरफ बिहेव करना पड़ेगा कि पेशेंट की बीमारी क्या है। तो अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो पहले उसे पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है। तो जब आप मदरबोर्ड कोई आपके पास डिफेक्टिव मदरबोर्ड आया है तो पहले आपको उसकी मदरबोर्ड में क्या क्या सिम्टम्स है, किस क्या फॉल्ट है, उसको आपको उसके डिटेल में उसके डेप्थ पे जाना होगा कि वो फॉल्ट किसके कारण जनरेट हो रहा होगा। इसको समझने के लिए आपको इंटरनल लॉजिक जानना पड़ेगा। इंटरनल लॉजिक जानने के लिए पहले आपको उसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज हुए वो जानना पड़ेगा और इसका इन दोनों का इंटरलिंकिंग कैसे कैसे हो रहा है ये जानना पड़ेगा। उससे पहले ये जानना पड़ेगा आपको कि एक मदरबोर्ड जो है वो काम कैसे करता है। तो उसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जैसे काम करता है ऐसे ही हमारा लैपटॉप मदरबोर्ड काम करता है। लैपटॉप मदरबोर्ड में भी ब्रेन होता है, उसके पास भी हार्ट होता है और उसके पास भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। अब वो बॉडी पार्ट्स, हार्ट और ब्रेन क्या होता है ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। इसका हार्ट जो होता है वो चार्जिंग आईसी होती है और इसका ब्रेन जो होता है वो इसका एसओसी होता है, जिसमें आप पीसीएच सीपीयू होती है, ठीक है। और इसके जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके ऑर्गन्स हैं। और जो इसका सेंसेस है वो कौन है, जो हमारा एसआईओ है, जो हम आप इसको आईओ बोलते हैं, वो हमारे सेंसिंग ऑर्गन है जो कि हर एक पोर्ट से सेंस करके इंफॉर्मेशन लाता है और फिर पीसीएच और सीपीयू के थ्रू कम्युनिकेट करा के उसकी प्रोसेसिंग कराता है और हमें आउटपुट डिस्प्ले पे दिखाता है। तो ये है ओवरऑल व्यू जो कि हम लैपटॉप रिपेयरिंग मदरबोर्ड मतलब जो हम लैपटॉप के मदरबोर्ड की रिपेयरिंग में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। इस कोर्स में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टोटल 10 टॉपिक्स हैं जो हमारे ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, हम उसमें भी डील कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहा है। तो मैंने चाहा कि इसे पब्लिक किया जाए कि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जो 10 टॉपिक्स हैं उसमें हम लोग पहले देखेंगे कि पहले किसी लैपटॉप को काम करने के लिए पावर चाहिए, तो हम उसके डीसी इंसेक्शन की बात करेंगे कि उसे पावर कहाँ कहाँ से मिल रहा है। बैटरी से मिल सकता है पावर और अडेप्टर से मिल सकता है। उसका जो लॉजिक है डीसी इन लॉजिक, वो लॉजिक हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारा लॉजिक हो सकता है, डायोड मॉसफेट लॉजिक या सिंगल डायोड लॉजिक या डबल मॉसफेट लॉजिक या सिंगल डुअल मॉसफेट लॉजिक, सारा मॉसफेट का लॉजिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे मदरबोर्ड जो एक्सक्लूसिव मदरबोर्ड्स के स्कीमेटिक्स हैं जिसमें डिफरेंट डीसी इन सेक्शंस हैं, उन सारे को हम लोग वन बाय वन डील करेंगे डिटेल में और आपकी कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी क्वेरी बाकी नहीं रहेगी, ये गारंटी है हमारी। उसके बाद हम आते हैं चार्जिंग आईसी पे। फिर हम जो डीसी इन सेक्शन है, जब एनर्जी आ गई उसके पास तो फिर वो जाएगा हमारा हार्ट के पास, जो हार्ट ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में। तो ऐसे ही चार्जिंग आईसी जो है वो सप्लाई पंप करती है पूरे लैपटॉप मदरबोर्ड में। तो हम लोग चार्जिंग आईसी भी पढ़ेंगे जो कि बहुत कॉमन चार्जिंग आईसी हमारे BQ24735 आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने मेरे एक ऑलरेडी हमारा वीडियो है हमारे चैनल पे BQ24745 का, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ाई है। और उसके अलावा हम लोग BQ24707 भी पढ़ाएंगे इसमें। तो इंटरनल लॉजिक पे बात करेंगे हम लोग। हिट एंड ट्रायल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड पे हम लोग भरोसा नहीं करते, हम लोग लॉजिक मेथड पे भरोसा करते हैं कि अगर हमारा ये एसी डिटेक्ट वैलिड है तभी हमारी ये आईसी काम करेगी। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, दैट वी विल टीच इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग मॉड्यूल।
उसके बाद हम लोग आते हैं 3-5 की आईसी, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, सब फेस करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ पिन्स हैं इसका कॉन्सेप्ट सबको क्लियर नहीं है। ऐसे 1-2 पिन है, हमारे कलीग ने भी डिस्कस किया था इसके बारे में, एंट्रिप की पिन है या इसकी एनेबलिंग पिन है। तो वो आउटपुट है या इनपुट है, बहुत को कन्फ्यूजन होता है इसमें, और प्रॉपर ट्रबल शूटिंग नहीं हो पाती है। वो हिट एंड ट्रायल करके आईसी चेंज कर देते हैं। अब मान लीजिए अगर नया जनरेशन आता है जिसमें वो 3-5 की आईसी भी उसने सीपीयू के अंदर डाल दी, फिर आप क्या चेंज करेंगे? फिर तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो लॉजिक था वो कैसे काम करता है, तभी आप चेंज कर पाएंगे, नहीं तो आप पूरी सीपीयू चेंज करेंगे, फिर कॉस्ट पड़ जाएगा आपका, और फिर कॉम्पिटिटर से आप फेल हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे कॉम्पिटिशन में। तो इसके बारे में आपको जानना है, तो हमारे जो एक्सक्लूसिव मॉड्यूल है ये ट्रेनिंग का, इसको आपको अटेंड करना चाहिए। आई रिकमेंड दिस। और इसके अलावा जो आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स, अगर किसी भी सीपीयू या पीसीएच को काम करना है तो उसके लिए जो सिग्नल्स होगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिग्नल है, आरएसएम रिसेट है या पीएलटी रिसेट है या वीटीटी सिग्नल है जो रैम को इनेबल करेगी, ये सारे सिग्नल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और वो जनरेट कैसे होगा, किस स्टेट्स में होगा, S0 स्टेट क्या है, S5 S4 S3 स्टेट क्या है, या G1 G2 स्टेट क्या है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और किस स्टेट में सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा, और किस स्टेट के ना होने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है सिस्टम में, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर S3 मोड पे सिस्टम नहीं जा पाया तो हमारा रैम इनेबल नहीं होगा, वहां पर रैम की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। ये एक एग्जांपल है, बाकी और भी बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं इसके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर हम लोग आएंगे किस पे, हमारे पीसीएच और सीपीयू के लिए मेन मेन सप्लाई कौन कौन सी होगी जिससे हमारा ब्रेन काम करेगा। अब ये सब हमने पढ़ लिया, ये हमने सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ा। अब ये सारे सेक्शन कैसे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ये हम लोग पढ़ेंगे पावर रेल में। पावर ऑन सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे डीसी इन से जो सप्लाई आ रही है वो कहाँ कहाँ जा रही है, फिर हमारी चार्जिंग ऐसी जो है वो किसको सप्लाई दे रहा है, उसके बाद हमारे सीपीयू जो है वो रैम से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, फिर सिस्टम पावर ओके गुड कैसे निकल रहा है, फिर हमारे पीएलटी रिसेट कैसे निकल रही है, फिर हमारा डिस्प्ले एलवीडीएस के थ्रू स्क्रीन पे कैसे आ रहा है। ये सारी चीज़ हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे हमारे डिटेल्ड मॉड्यूल में, जो कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर लैपटेक्स में अभी चल रहा है, और भी नए बैचेस आने वाले हैं, आप लोग चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारा ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है इसमें डिटेल में बताई जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसमें हिस्सा लेंगे और ज्वाइन करेंगे हमारे कोर्स को, और अपने आप को नए टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आई होप आप सभी इसको ज्वाइन करेंगे।